अस्सलाम वालेकुम। सोचें एक ऐसी बीमारी जो लाखों लोगों में चुपचाप खामोश और नज़र भी ना आए लेकिन अचानक ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाए, वो है ब्लॉक्ड आर्टरीज़ का होना, यानी खून की शरियानों का बंद हो जाना। हर 36 सेकंड में अमेरिका में एक इंसान दिल की बीमारी की वजह से मर जाता है। सबसे दुख की बात यह है कि इस शरह अमवात को कम किया जा सकता है, जिसके लिए इसकी अलामात का पता होना ज़रूरी है। और अक्सर लोग इन अलामात को नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे अजीब सी थकान जो रोज़ महसूस होती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस का फूलना या चलने के दौरान टांगों में जलन या खिंचाव होना। ये सिर्फ बुढ़ापे की अलामात नहीं हैं, ये असल में खून के बहाव में खराबी की वजह से है। तो चलिए आज की वीडियो में 9 ऐसी ही अलामात जानते हैं जिनसे पता चलता है कि खून की रगें बंद हो सकती हैं। नंबर 1, चेस्ट डिस्कम्फर्ट। पहली निशानी है सीने में बोझ, दर्द और बेचैनी होना, जिसे डॉक्टर्स एंजाइना कहते हैं। यह दर्द इतना तेज नहीं होता जहां बंदा अचानक सीने को पकड़ लेता है। अक्सर लोग इसे प्रेशर, टाइटनेस, दबाव या बोझ के तौर पे महसूस करते हैं। मायो क्लिनिक की रिसर्च के मुताबिक ये असल में ब्लॉकेज की वजह से आपके दिल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकता है। दिल को सही काम के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। जब नसें बंद या तंग हो जाती हैं तो खून सही तरह नहीं पहुंचता। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो ताकत के लिए दिल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन बंद नसें वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती, जिससे दर्द महसूस होता है। और ये दर्द सिर्फ सीने तक महदूद नहीं रहता। बिजली की लहरों की तरह ये दर्द फैलकर बाजू, खासकर बाएं बाजू, गर्दन, जबड़े, पीठ या पेट के ऊपर के हिस्से तक हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि दिल की नर्व्स इन जगहों की नर्व्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। एंजाइना आम तौर पर उस वक्त होता है जब आप कोई जिस्मानी काम करते हैं और दिल को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आराम करने पर यह दर्द कम हो जाता है क्योंकि दिल की डिमांड फिर से कम हो जाती है, जिसे लोग थकान या पट्ठों का दर्द समझते हैं। हर दफा इस दर्द का मतलब है कि दिल को पूरा खून और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और ये ब्लॉक्ड आर्टरीज की शुरू की अलामात में से एक है। जिसको एंजाइना होता है उसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको बार बार सीने में बोझ महसूस होता है जो काम करने से बढ़ता है और आराम करने से कम हो जाता है, तो फौरन डॉक्टर से चेकअप करवाएं। नंबर 2, डिजीनेस। दूसरी अलामत चक्कर आना, हल्कापन महसूस करना या अचानक उल्टी का एहसास होना है। ये तीनों अलामत एक ही मसला बताती हैं कि आपके दिमाग को खून और ऑक्सीजन कम मिल रहा है, जिसका सबब नसों का तंग या बंद हो जाना है। जब दिल या दिमाग तक जाने वाली नसें बंद हो जाती हैं तो जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाने में मसला होता है। चक्कर इसलिए आते हैं क्योंकि दिमाग को पूरा ऑक्सीजन वाला खून नहीं मिलता और सब कुछ घूमता हुआ महसूस होता है। अचानक उल्टी का एहसास बहुत अहम निशानी है। हमारे हाजमे का निज़ाम खून की बहुत बड़ी सप्लाई लेता है। ब्लॉकेज की वजह से जब दिल कमज़ोर होता है और खून सही तरह पंप नहीं कर पाता तो जिस्म हाजमे के निज़ाम की तरफ कम खून भेजता है और उसे अहम आज़ा की तरफ डाइवर्ट कर देता है। इस वजह से पेट खराब लगता है और उल्टी महसूस होती है। बहुत से लोग इन निशानियों को सिर्फ डिहाइड्रेशन या स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब चक्कर, हल्कापन और उल्टी का एहसास एक साथ हो, खासकर अगर साथ में सीने का बोझ या सांस का फूलना भी हो, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि दिल में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। नंबर 3, अनएक्सप्लेन्ड स्वेटिंग एंड फैटिग। तीसरे नंबर पे पसीना आना, थकान या अचानक ठंडे पसीने आना है। ये नॉर्मल पसीना नहीं होता जो गर्मी या काम करने की वजह से आए। ये ठंडा और चिपचिपा पसीना इस वक्त आता है जब जिस्म को खून और ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलते, जिसे ठीक करने के लिए आपका जिस्म स्ट्रेस हार्मोन्स निकालता है जो ऐसे पसीने का सबब बनते हैं। रिसर्च कहती है कि अजीब सी थकान दिल की बीमारी की सबसे पहली निशानियों में से है। खासकर औरतों में ये आम होता है। ये आम थकान नहीं होती जो आराम करने से दूर हो जाए, बल्कि ये लगातार थकान होती है जो आपको बिल्कुल बेजान कर देती है। जब नसें बंद होती हैं तो दिल को खून पंप करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत दिल के मसल्स को थका देती है। ये थकान फिर सिर्फ दिल तक नहीं रहती बल्कि पूरे जिस्म को कमज़ोर कर देती है। औरतों में ज़्यादातर थकान और पसीना आना पहली निशानी होती है। नंबर 4, लेग पेन और क्रैम्पिंग वाइल वॉकिंग। चौथे नंबर पे टांगों में दर्द या चलते हुए खिंचाव और दर्द का होना है।
अगर आपको चलने से टांगों या पिंडलियों में दर्द, जलन या क्रैम्प होता है और आराम करते ही कम हो जाते हैं, तो ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकती है। इसका मतलब है कि टांगों की नसें बंद हो रही हैं और खून का फ्लो कम हो गया है। ये दर्द ज़्यादातर पिंडलियों में महसूस होता है, लेकिन रान, कमर या हिप्स तक भी हो सकता है। जब टांगों की नसें प्लेग की वजह से तंग होती हैं तो आराम की हालत में खून ठीक से चलता है, लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं तो मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो ब्लॉक्ड नसें पूरा नहीं कर पाती। इस वजह से टांगों में खिंचाव और दर्द होता है। क्योंकि टिश्यूज ऑक्सीजन से महरूम हो जाती हैं, ये दर्द एक खास फासले तक चलने पर होता है, आराम करते ही कम हो जाता है। बहुत से लोग इसे बुढ़ापा, कमजोरी या पट्ठों का मसला समझकर इग्नोर कर देते हैं। नंबर 5, फुट सोर्स एंड कलर चेंजेस। 5वें नंबर पे टांगों या पाँव के जख्मों का ठीक ना होना, ठंडा लगना या रंगत का बदलना खून की रगों में ब्लॉकेज की खास निशानी है। अगर पाँव या टांगों पर जख्म या छाले बन जाएं जो हफ्तों या महीनों तक ठीक ना हो, तो इसका मतलब है कि नसें बहुत ज़्यादा बंद हो चुकी हैं। जब नसें ऑक्सीजन और ग़िज़ा टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचाती तो जख्म ठीक नहीं होता। इसी तरह अगर पाँव हमेशा ठंडे लगते हैं, खासकर अगर एक पाँव ज़्यादा ठंडा हो और दूसरा नॉर्मल, तो ये भी नसों के बंद होने की अलामत है। हमारे पाँव और टांगों को नॉर्मल तौर पर खून के ज़रिए गर्मी और ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन जब ये फ्लो कम हो जाए तो पाँव ठंडे लगते हैं। स्किन का रंग भी बदलने लगता है। पाँव की जिल्द पीली, नीली या चमकदार पतली सी नज़र आ सकती है। और अगर पाँव और टांगों पर बालों की ग्रोथ रुक जाए तो ये भी बंद शरियानों की अलामत है, क्योंकि बाल उगने के लिए भी खून का नॉर्मल फ्लो चाहिए होता है। नंबर 6, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ। 6ठे नंबर पे सांस का फूलना है। अचानक या समझ ना आने वाला सांस फूलना सिर्फ एक्सरसाइज के बाद वाला सांस फूलना नहीं होता। ये वो हालत है जब रोज का काम करते हुए थकावट और सांस का भारीपन महसूस करते हैं, जो नॉर्मली पहले नहीं होता था। कभी कभी तो आराम करते हुए भी सांस तंग हो जाता है। ये अलामत खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और लोग इसे आम बात समझकर इग्नोर कर देते हैं। जब नसें बंद होती हैं तो दिल खून को जिस्म के अंदर ठीक तरह से पंप नहीं कर पाता। इस वजह से जिस्म को ऑक्सीजन कम मिलती है और आपका जिस्म कंपनसेट करने के लिए तेज सांस लेना शुरू करता है, ताकि हर सांस में ज्यादा ऑक्सीजन खींच सके। मायो क्लिनिक की रिसर्च के मुताबिक सांस फूलना हार्ट फेलियर की सबसे पहली निशानियों में से एक है। औरतें इस निशानी पर खास तवज्जो दें, क्योंकि रिसर्च कहती है कि औरतों में हार्ट डिजीजेस का सबसे बड़ा इशारा ज्यादातर सांस का फूलना होता है, ना कि वो सीने का दर्द जो ज्यादातर मर्दों में होता है। नंबर 7, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर किसी मर्द को इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमजोरी का मसला शुरू हो जाए तो ये भी आर्टरी ब्लॉकेज की खास अलामत है। ये मसला आम तौर पर दिल या दिमाग की बड़ी बीमारियां सामने आने से कई साल पहले ही जाहिर हो जाता है। रिसर्च ये कहती है कि जिन मर्दों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, ख़ास तौर पर जब इसका सबब साइकोलॉजिकल ना हो, तो उनमें आने वाले सालों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस का खतरा ज़्यादा होता है। नंबर 8, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। अगर किसी शख्स को अचानक स्ट्रोक जैसी अलामात आ जाएं और वो चंद मिनट से लेकर 24 घंटे तक ख़त्म हो जाएं, तो इसे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहते हैं। ये असल में दिमाग की नसों में ब्लॉकेज या बहुत ज़्यादा तंगी की वजह से होता है, जहां खून का बहाव कुछ देर के लिए रुक जाता है। इसके सिम्टम्स बहुत वाज़ेह होते हैं। चेहरे, हाथ या टांग का अचानक सुन्न हो जाना या कमज़ोर हो जाना, ज़्यादातर एक साइड पे चेहरा टेढ़ा लगना या लिप्स का लटक जाना, बोलने में मुश्किल, अल्फाज क्लियर ना बोल पाना, दूसरों की बात समझने में मुश्किल होना, अचानक नज़र का धुंधला जाना, डबल नज़र आना या नज़र का एक हिस्सा बंद हो जाना वगैरह शामिल हैं, जो दिमाग की नसों में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज की अलामत हैं और कभी भी स्ट्रोक हो सकता है। ये सब सिम्टम्स चाहे थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएं, फिर भी इन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 9, 6 P's ऑफ अक्यूट लिम्ब इस्कीमिया। सबसे खतरनाक और शदीद आर्टेरियल ब्लॉकेज की निशानी अक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है, जिसको याद रखने के लिए डॉक्टर्स 6 P's इस्तेमाल करते हैं, यानी पेन, पेलर, पल्सलेसनेस, पैरेस्थीसियास, पैरालिसिस एंड पोइकिलोथेरेमिया। अब इनको एक एक करके समझते हैं। पेन यानी अचानक और बहुत तेज दर्द जो रुकता ही नहीं, आराम या रेस्ट से भी फर्क नहीं पड़ता।
पेलर यानी अफेक्टेड हिस्से का पेल या वैक्सी नजर आना है जो नॉर्मल स्किन से मुख्तलिफ नजर आए। पल्स लेसनेस यानी मुतासरा हिस्से के नीचे पल्स महसूस ही नहीं होती। डॉक्टर जब चेक करते हैं तो उनकी पल्स बिल्कुल एब्सेंट मिलती है। पैरेस्थीसिया यानी अजीब सी फीलिंग्स जैसे झुंझुनाहट, टिंगलिंग या सुन्नपन, क्योंकि नर्व ऑक्सीजन की कमी से सही काम नहीं कर पा रही होती। पैरालिसिस यानी मसल्स और नर्व्स इतनी ऑक्सीजन से डिप्राइव्ड हो जाती हैं कि पहले कमजोरी और फिर बिल्कुल हरकत खत्म हो जाती है। उंगलियां, टूज या पूरा लिम्ब हिलना बंद हो जाता है। और पोइकिलोथर्मिया यानी अफेक्टेड लिम्ब ठंडा हो जाता है क्योंकि खून का बहाव रुक जाता है और नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। ये 9 वार्निंग साइंस असल में हमारे जिस्म का अलार्म सिस्टम है जो बार बार हमें सिग्नल देते हैं कि आर्टरीज ब्लॉक हो रही है। चेस्ट पेन को स्ट्रेस समझकर, लेग क्रैम्प्स को एज का असर कह देना या ब्रेथलेसनेस को सिर्फ कम फिटनेस का समझना खतरनाक गलती हो सकती है। ये सब असल में लाइफ थ्रेटनिंग आर्टरी डिजीज की पहली निशानियां हैं। रिसर्च ये कहती है कि जो लोग इन सिम्टम्स को शुरू में समझकर डॉक्टर तक पहुंच पाते हैं वो काफ़ी महफूज रहते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर देते हैं उन्हें बहुत मसाइल होते हैं। अर्ली डिटेक्शन लिटरली ज़िंदगी बचा सकती है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।